नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा ज्ञापन। सपने वाले पूर्व मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बड़ी संख्या में भाजपा के बड़े नेता उपस्थित थे। ज्ञापन देने के बाद बाहर आए बीजेपी सांसद और विधायक नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, ज्ञापन में जो बिंदु लिखे हैं उस पर राज्यपाल महोदय सरकार से टिप्पणी लें। राज्यपाल ने उचित कार्यवाही और सरकार से टिप्पणी लेने का आश्वासन दिया। हमने राज्यपाल से कहा, आपसे प्रदेश की जनता की जनभावना भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी शुरू से ही एक जाजम पर थी। जिन सांसदों और विधायकों को हम समय पर सूचना नहीं पहुंचा पाए, वही लोग नहीं आ पाए। बीजेपी शुरुआत से ही एकजुट होकर कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। महामहिम से हमें पूरी उम्मीद है, साथ ही हमारा विरोध जारी रहेगा। ज्ञापन देने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड राजस्थान सरकार ने तोड़ दिए। गांव में आज भी बिजली नहीं पहुंच रही है, सारे रास्ते अवरुद्ध हो गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार के दावे खोखले। राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, रक्षक ही भक्षक बनने जा रहे हैं। इनके दावों की कहीं ना कहीं पोल खुल रही है। सरकार के पास जब कोई बात पहुंचती है तो उनको कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार के अलावा कोई बात सूझती ही नहीं है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राज्यसभा सांसद की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो आप प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की स्थिति को समझ सकते हैं। आज ज्ञापन देकर आमजन की बात को महामहिम तक पहुंचाया गया है। प्रदेश भाजपा आने वाले दिनों में सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का काम करेगी। जितने प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया वह लगभग सभी आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। धरने पे बैठना पड़े और उनकी भी एफआईआर लॉन्च नहीं हो तो राजस्थान में आम जन की क्या स्थिति होगी। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड राजस्थान की सरकार ने तोड़ दिए। आपदा प्रबंधन फेल, वहां के लोगों की जनहानि हो गई। गांव में आज भी 60 गांव में बिजली नहीं पहुंच रही है, गांव के रास्ते अवरुद्ध हो गए। तो कहाँ इनके कहीं न कहीं दावों की पोल खुलती है। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार में राजस्थान देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, रक्षक ही भक्षक बनने जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं है। और जब सरकार के पास कोई बात पहुंचती है तो उनको तो सिर्फ कुर्सी बचाना और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम दिखता नहीं। तो ऐसे में एक प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम राज्यपाल महोदय को अपनी गुहार पहुंचा के आए। राजस्थान के आम जन के दर्द को, युवा के दर्द को, किसान के दर्द को, दलित के दर्द को, महिला के दर्द को, आम जन के दर्द की बात माननीय महामहिम महोदय को पहुंचा के आया है। आगामी दिनों में कुछ आंदोलन और इसके अलावा ब्लैक पेपर भी पार्टी जारी करने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से आगे देखिए, अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष का उनका क्या सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का इस माह चल रहा है। इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से सरकार को सड़क से लेकर विधानसभा तक घेरने का काम। कितने सांसद थे सर वहाँ पे, कितने सांसद और एमएलए? देखिए, एक प्रतिनिधि मंडल जो हमने बुलाया है, जो अलग अलग क्षेत्रों के इश्यूज को लेकर जिनके उस क्षेत्रों की समस्या थी, वो लगभग सभी माननीय विधायक और सांसद उपस्थित रहे। 53 विधायकों के और 19 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन हमने दिया है। महामहिम को हमने कहा है कि हमने ज्ञापन में जो बिंदु उठाए हैं, जो प्रमाण दिए हैं, उस पर सरकार से टिप्पणी लें और कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मैं उचित कार्रवाई करूंगा इसमें और टिप्पणी लूंगा। और हमने कहा कि हमारी जनभावना है, 7 करोड़ लोगों की जनभावना है। बाकी हमारे प्रवक्ता जी और अध्यक्ष जी आगे आपको। राठौड़ साहब, अभी आपको लगता है डॉक्टर किरोड़ी ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए तो बीजेपी एक जाजम पर आ गई? बीजेपी शुरू से एक जाजम पर थी। आज हमने अल्प सूचना दी और आपने देख लिया, 53 एमएलए और 18 विधायक सांसद, और जो नहीं आए वो हमसे पूछ के नहीं आए। कुछ कमेटियों में गए हुए थे, कुछ बीमार थे, कुछ के पास समय पर हम सूचना नहीं पहुंचा सके। बीजेपी पहले एकजुट थी, अब भी एकजुट है और एक जाजम पर है। 53 विधायक और 18 सांसद हमारे साथ आए, कुछ बाद में भी आए। कुल मिला के 55 विधायक हो गए थे और जो नहीं आए वो हमसे सूचना देकर नहीं आए। आने वाले दिनों में सरकार की चूल्हे हिलाएंगे। भ्रष्टाचार के जो प्रमाण दिए हैं, हम हर उस संस्था के पास जाएंगे जो भ्रष्टाचार के प्रमाणों के आधार पर जांच कराएगी। आज महामहिम को हमने ज्ञापन देकर अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। महामहिम से उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे, संवैधानिक प्रमुख है, और उसके बाद जो कार्रवाई हमें करनी चाहिए हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज राजभवन पहुंचे सांसद विधायक का मामला
राजस्थान सरकार ने जब ये तय ही कर लिया है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने और मुख्यमंत्री ने जब तय ही ये कर लिया है कि राजस्थान में लूट मचानी है और 5 साल के बाद दोबारा नहीं आना, 3-4 महीने बचे हैं, इनको यकीन है कि दोबारा नहीं आएंगे। एक एक दिन इनके लिए बहुत कीमती है, जनता नहीं है, एक एक दिन बहुत कीमती है। जितना लूट सकते हैं वो लूटेंगे। खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है, इंक्वायरी भी वही कर रहा है जो चोरी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं राजस्थान का क्या हाल है, राजस्थान के नौजवानों का क्या हाल होगा। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। राजस्थान की महिलाएं दुष्कर्म में नंबर 1 हो रखा है राजस्थान, तो आप समझ सकते हैं। तो राजस्थान की जनता इनको जवाब देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। राजस्थान का जनता का प्रतिनिधित्व हम सब कर रहे हैं, यहाँ पर विधायक और सांसद, इसीलिए आज गवर्नर साहब के पास पैदल चलकर आए हैं। राजस्थान की जनता का जो दुख है, जो गुस्सा है, वो गवर्नर साहब को बतलाना चाहते हैं। राजस्थान की जनता में जो आक्रोश है, वो आक्रोश जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन मतदान होगा, उस दिन कांग्रेस की सरकार को दिखाई दे जाएगा। कितने सांसद, कितने विधायक आए आज तक? देखिए, कल रात को खबर हुई थी और कल रात को खबर होने पर जितने भी सांसद विधायक, यहाँ पे 50 से ज़्यादा हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक सिंबॉलिक है, सभी सांसदों और सभी विधायकों के साथ मिलकर गवर्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि राजस्थान में जो लूट मची हुई है, राजस्थान सरकार जितनी भ्रष्ट राज्य सरकार शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कभी रही हो, और कितना भ्रमित कर रहे हैं, कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं अपने, बोल रहे हैं इतने करोड़ मैंने लोगों को लाभ दे दिया, और कितने करोड़ों को लूट लिया। हाँ, बोलते हैं हम राहत कैंप कर रहे हैं, और तेल के ऊपर एक बार भी इन्होंने पैसा कम नहीं करा। तो किस लिए बेवकूफ़ बना रहे? इनके खनन जो हो रहा है उसमें माफिया इनके खुद के मंत्री हैं, और ये हम नहीं कहते, इनके खुद के विधायक कहते हैं। पेपर की इंडस्ट्री हो रखी है, लीक, पेपर लीक इंडस्ट्री है। ये प्रधानमंत्री जी व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राज्य सरकार कांग्रेस की और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पेपर लीक इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं। युवाओं के लिए कोई नया या व्यवसाय नहीं शुरू कर रहे, उन्हीं 4-5 परिवारों के लिए पेपर लीक का एक माफिया खड़ा कर दिया। और इंक्वायरी कौन कर रहा है? साहब वही कर रहे हैं जो चोरी कर रहे थे। कमाल की बात है, एक हाथ से बोल रहे हैं हम माफी कर रहे हैं बिजली के अंदर, दूसरे हाथ से लूट मचा रहे हैं। एक हाथ से बोलते हैं हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्यों करेंगे रजिस्ट्रेशन? जब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो लोगों को धूप में लाकर खड़ा करना क्या है? केवल और केवल हाथ का निशान, मुख्यमंत्री जी का चेहरा, और तक कम से कम नहीं तो 60-70 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से राजस्थान के अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इन्होंने कितनों को सिलेंडर दिए और कितनों को दे देंगे अभी अगले 2 महीने के अंदर? केवल नाटक और केवल नाटक। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।